हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। तो गाइस, आज का जो अपना सेशन रहने वाला है, इसमें हम फार्माकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी इमेज बेस्ड टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम देते होंगे या फिर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते होंगे तो आपको आइडिया होगा कि प्रेजेंट टाइम में जो हमारी एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस पूछी जा रही हैं, उसमें इमेज बेस्ड टाइप का क्वेश्चन की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल इसका देखें तो ट्रेंड चल गया है, क्योंकि देखते होंगे कि मोस्टली जितनी भी एग्ज़ाम्स होती हैं उन सब में इमेज बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, काफ़ी टफ हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस नहीं करता। तो इसलिए जब भी वो फेस करता है तो फिर सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें लगता है कि हमें अभी से अपनी प्रिपरेशन के साथ में जो है जितने भी इमेज टाइप के क्वेश्चंस बनती हैं उनको अभी से तैयार कर लेना चाहिए, प्रिपेयर कर लेना चाहिए। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि पूरे सब्जेक्ट से चैप्टर वाइज जितने भी इमेज टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं हम उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो हम अपने यूट्यूब चैनल पे डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि जितने भी नॉट सेट एस्पायरेंट हैं या फिर सेंट्रल लेवल की जो भी वैकेंसीज आती हैं उसकी जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं उनको अपनी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने में हेल्प मिल सके। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और जो भी आपको क्वेरी हो या फिर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता या फिर कोई भी चीज़ें आपको पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द डिवाइस इन द पिक्चर। ये पिक्चर में जो हमें डिवाइस दी गई है, कहा जा रहा है कि इसके रिगार्डिंग जो है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका, रिक्वायर कोऑर्डिनेशन विद इंस्पायरेशन, ईजियर टू मैन्यूवर, नोन एज ड्राई पाउडर इन हेयर, या फिर इंसुलिन कैन बी यूज्ड। तो इसका जो इसका जो आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट हो जाएगा, रिक्वायर कोऑर्डिनेशन विद इंस्पायरेशन। जबकि इसमें इंस्पायरेशन के साथ कोई कोऑर्डिनेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो डायग्राम में हमें जो डिवाइस दी गई थी इसे हम ड्राई पाउडर इनहेलर के नाम से जानते हैं, जिससे कि इंस्पायरेशन के साथ कोऑर्डिनेशन की कोई रिक्वायर नहीं होती, डज नॉट रिक्वायर कोऑर्डिनेशन विद इंस्पायरेशन। एमडीआईज, अब क्या है कि एमडीआईज रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन विद इंस्पायरेशन। एमडीआई का मतलब होता है कि मीटर्ड ड्रग इनहेलर, मीटर्ड ड्रग इनहेलर। इसमें क्या होता है कि ये जो ऐसे इस टाइप के जो इनहेलर होते हैं इसमें इंस्पायरेशन की के साथ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। और इसमें क्या है कि इंसुलिन इज अवेलेबल एज पाउडर फॉर्म। ये जो हमारा ड्राई पाउडर इनहेलर है इसमें इंसुलिन जो है अवेलेबल होता है पाउडर फॉर्म में, जिसे इस डिवाइस के थ्रू यूज़ किया जाता है। सो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, डिवाइस कनेक्टेड टू द मीटर्ड डोज इनहेलर इन द पिक्चर इज नोन एज। ये हमारा एमडीआईज है। कह रहे हैं कि जो एमडीआईज है ये जिस डिवाइस से कनेक्टेड है इसको हम किस नाम से जानते हैं। तो ये जो डिवाइस है ये आपका स्पेसर है। स्पेसर एक प्रकार की डिवाइस होती है जो कि एमडीआई से कनेक्टेड होता है। और इसमें क्या होता है कि एमडीआई को स्पेसर से कनेक्ट करके हम ड्रग्स को इनहेल करते हैं। जब हम एमडीआई को यूज़ करते हैं तो हमारी जो ड्रग्स होती है वो स्पेसर के माध्यम से होकर पास होती है। तो स्पेसर की ज़रूरत क्या पड़ती है, जब हम स्पेसर का यूज़ करते हैं तो ओरोफैरिंगल में स्टेरॉइड का डिपोजिशन जो है वो कम हो जाता है। इस प्रकार से ओरोफैरिंगल कैंडिडियासिस एंड सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट जो है वो कम देखने को मिलती हैं। और इसका यूज़ ये भी है कि स्पेसर की मदद से जब भी हम चिल्ड्रेन में एमडीआई देते हैं तो इससे क्या होता है कि वो ईजियर हो जाता है, बच्चों में एमडीआई देना ईजियर हो जाता है। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एनेस्थेटिक मशीन कंपोनेंट गिवन इन द पिक्चर्स।
पिक्चर में जो एनेस्थेटिक मशीन दिया गया है इसमें जो मेन कंपोनेंट यूज होता है वो क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर वाटर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि देखिए जो एनेस्थेटिक इक्विपमेंट जो दिया गया था उसमें क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रहता है जो कि कैनिस्टर को एब्जॉर्ब करता है, और जो कि कैनिस्टर जो है आपका सोडा लाइम है, और सोडा लाइम का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो इसलिए इसका आंसर जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द टेस्ट डन इन द पिक्चर इज टू टेस्ट द पोटेंसी ऑफ। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि कुछ टेस्ट की जा रही हैं। तो कह रहा है कि ये जो टेस्ट कर रहे हैं ये किसकी पोटेंसी को चेक करने के लिए करते हैं। तो ये जो हमारा जो टेस्ट है ये आपका एलेंस टेस्ट है, इसको हम एलेंस टेस्ट बोलते हैं। एलेंस एलेंस टेस्ट। इस टेस्ट के माध्यम से हम अल्नर आर्टरी को इस टेस्ट के माध्यम से हम अल्नर आर्टरी की पोटेंसी को चेक करते हैं। देखिए एलेन टेस्ट बोलते हैं और चेक पोटेंसी ऑफ द अल्नर आर्टरी। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पॉइजनिंग ड्यू टू फूड आइटम्स सोन इन दी फोटोग्राफ्स। फूड आइटम्स की वजह से जो पॉइजनिंग होता है तो उसमें हमारी ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी? तो तो इसमें क्या है कि हम एट्रोपिन का यूज़ करते हैं जब भी फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड कोई भी पेशेंट्स आते हैं तो उस केसेस में हम एट्रोपिन का यूज़ करते हैं। एट्रोपिन जो होता है जो एट्रोपिन का यूज है ये एट्रोपिन जो है ये बहुत सारी कंडीशंस में यूज होता है, जैसे कि पेश जैसे कि सर्जरी के दौरान, जैसे कि पेशेंट की जब सर्जरी हो रही होती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि उसके माउथ से जो स्लाइवा का सिक्रेशंस है वो हो रहा होता है, ठीक है। तो उस सिक्रेशन को रोकने के लिए एट्रोपिन का यूज़ किया जाता है जिससे कि जो स्लाइवा है वो उसकी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में ना चली जाए। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एट्रोपिन का यूज़ किया जाता है। और एट्रोपिन का यूज जो है मशरूम फूड पॉइजनिंग में भी किया जाता है। और एट्रोपिन का यूज़ जो है ये इमरजेंसी केस में भी करते हैं, जब पेशेंट की जो हार्ट बीट है वो स्लो होती जाती है तो उस केसेस में भी एट्रोपिन का यूज़ किया जाता है। फिर जो हमारा 7वें नंबर का क्वेश्चन है वो है कि फिर जो हमारा 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पॉइजनिंग ड्यू टू अ सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द प्लांट्स ऑन इन द फोटोग्राफ्स। जैसे कि आप फोटोग्राफ में देख पा रहे होंगे ये जो हमारी प्लांट है ये ओपियोइड की प्लांट है। अगर इसकी ओवरडोज हो जाती है, अगर कोई पर्सन इसको एक्सेस अमाउंट में ले लेता है तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस हमारी क्या रहेगी? फिर पैरिडॉक्सिन, एन एसिटिलसिस्टीन या फिर प्राजोसिन या फिर नेलोजोन। तो ओपियोइड के केसेस में जो है हमारी ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो नेलोजोन होती है, क्योंकि नेलोजोन जो होता है उसको हम एंटीडोट के नाम से भी जानते हैं, एंटीडोट ऑफ द ओपियोइड के भी नाम से जानते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पॉइजनिंग ड्यू टू स्टिंग ऑफ आर्थ्रोपोड एनिमल सोन इन द फोटोग्राफ्स इज। जब भी हमें कोई स्कॉर्पियन डंक मार देता है तो उस केसेस में हमारी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? तो उस केसेस में क्या होता है कि जब भी किसी पेशेंट को स्कॉर्पियन डंक मारता है तो उस समय पेशेंट जो होता है काफ़ी घबरा जाता है, तो उसकी बीपी वगैरह काफ़ी हाई हो जाती है, तो इसलिए हम पैराजोसिन को यूज़ करते हैं। पैराजोसिन क्यों यूज़ करते हैं? ये आपका हाइपरटेंसिव क्लास का मेडिसिन है, जो कि हमारी ब्लड वेसल्स पे कार्य करता है। इससे क्या होता है कि ब्लड वेसल की जो डायलेशन होती है ये हमारी ब्लड वेसल्स पे काम करता है, जो हमारी ब्लड वेसल को कंट्रैक्ट कर देता है जिससे कि ब्लड ब्लड जो है वो ईजिली पास हो सके। इससे क्या होता है ईजिली जब पास होगी तो ब्लड फ्लो जो है वो थोड़ी स्लो होगा, जिससे कि हमारी बीपी वगैरह जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कंजेनाइटल कंडीशन एरो सोन इन दी फोटोग्राफ्स। जैसे कि आप ये एरो में आप देख पा रहे होंगे, तो कह रहे हैं कि इस केसेस में हम
कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं। एस्पिरिन करते हैं, इंडोमिथासिन करते हैं, निमोसलाइड्स या प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल। तो इस केसेस में हम इंडोमिथासिन को प्रेफर करते हैं। वो इसलिए कि जो इंडोमिथासिन होता है ये आपका नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होता है और इसका यूज़ जो है हम माइल्ड टू मॉडरेट एक्यूट पेन या अर्थराइटिस या गॉट्स, जब भी माइल्ड टू मॉडरेट टाइप की अगर पेन होती है तो उस केसेस में या फिर अर्थराइटिस या फिर गॉट के केसेस में यूज़ करते हैं। फिर जो हमारा 10th क्वेश्चन है, 10th नंबर का क्वेश्चन है, ये मसल रिलैक्सेंट ऑफ चॉइस फॉर यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑन इन द फोटोग्राफ्स। जब भी हम इस देखिए जब भी हम इस ट्यूब का जब यूज़ करते हैं तो उस टाइम में मसल रिलैक्सेशन के लिए कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं जिससे कि मसल रिलैक्स हो जाए और पेशेंट को ज़्यादा पेन ना हो। तो इस केसेस में हम सक्सिनिल कोलिन को यूज़ करते हैं। क्योंकि जो सक्सिनिल कोलिन होता है ये आपका जनरल एनेस्थीसिया को इंडिकेट करता है, जिसका काम जो है वो फैसिलिटेट ट्रैकियल इंटूबेशन, स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन ड्यूरिंग सर्जरी या मैकेनिकल वेंटिलेशन। जब भी हम कोई ट्रैकियल इंटूबेशन करते हैं उसको फैसिलिटेट करते हैं या फिर सर्जरी हो रही होती है किसी पेशेंट की, तो उस टाइम पे स्केलेटल मसल को रिलैक्स करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो गाइज़ आज के सेशन में बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। और किसी भी टाइप की क्वारीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपको रिप्लाई दी जाएगी। और जब तक के लिए धन्यवाद।